गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हमारा जो है साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट का क्लास नंबर 2 है। आपको मैंने कल जो है क्लास ली थी जिसमें क्लास नंबर 1 हुआ था। उसमें आपको जो है पूरा बेसिक आपको समझा दिया गया था कि सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक क्या होता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो आपको नो डाउट होगा ये आपने वो क्लास का रिवीजन भी किया होगा और आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं आज की हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन ज़्यादा टाइम टेकिंग ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान देनी है कि आपकी जो है एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आपको डेली क्लासेस लेना है, क्लास में एंड तक बने रहना है, अपना ये धैर्य बना के चलना है और हर एक चीज़ को जो है शांतिपूर्वक ग्रहण करना है। जो जितना आपको बताया जाएगा उतना आपको अच्छे से समझना है। यदि आपसे क्वेश्चंस बनते हैं तो वो क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और यदि आपसे नहीं बनते हैं तो मैं बैठा हूँ आपको जो है सॉल्व करवाने के लिए। तो आप इस चीज़ के बारे में बिल्कुल टेंशन ना लें कि आपसे साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट नहीं बनेगा। और एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको जो है आगे की क्लासों का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगा। ठीक है, टाइम से, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और जल्दी आपका जो है बेस क्लियर होगा और सबसे पहले आपकी तैयारी कंप्लीट होगी। दूसरी बात यह है कि आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो आपको पढ़ना भी है, रिवीज़न भी करना है। तो आप पढ़ने के बाद उसको दोबारा से रिवीज़न किया करें। आप वीडियो को जो है ये क्या है अपलोड रहता है यूट्यूब पर, तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार से भी देख सकते हैं और अपना रिवीज़न कर सकते हैं। यदि कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको दोबारा देखेंगे, वीडियो तो बना ही रहता है, तो उसको आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है? और यदि आपको पुरानी क्लासेस आपने नहीं देखे हैं तो बहुत सारे क्लासेस हो चुके हैं जिनको आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आपको चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। आपको ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं होगी बाकी क्लासों को ढूंढने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आप सबने कर लिए होंगे और यदि नहीं किए हैं तो कर लेंगे। ये बातों का आप विशेष ध्यान रखा करें और जो है अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा करें और डेली क्लास लें, डेली क्लास में अटेंड हों और पूरा क्लास देखें, समझें, सॉल्व करें। और यदि सॉल्व नहीं होता है तो उसको समझें और यदि होता है तो आप उसको सॉल्व करने का प्रयास किया करें। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को इतनी चीज़ें आज समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम अपने क्लास को आगे की ओर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रश्न को पढ़ेंगे। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 10% वार्षिक ब्याज दर पर 1/3 भाग 9% तथा शेष भाग 12% पर निवेशित किया तो उसके द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक ब्याज दर क्या है, बताएंगे। सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल रहता है। आप थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, क्वेश्चंस सारे सॉल्व हो जाते हैं, बहुत इजी रहते हैं, इसके कोई टफ क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज जब पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, उससे क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं और कैलकुलेटिव रहता है। इसके तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चंस तो करेंगे इसको। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप मोबाइल का अपना फुल स्क्रीन कर लेंगे। अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोला गया है, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 10% वार्षिक ब्याज दर पर और 1/3 भाग 9% तथा शेष भाग 12% दर पर क्या करते हैं, निवेशित किया। तो उसका जो है प्राप्त औसत ब्याज निकालना है। ठीक है, वार्षिक ब्याज कितना होगा औसत में। तो ठीक है, इसकी हम जो है इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। पहले हम आपको यहाँ पे बता दें कि पूरा मान लीजिए कि जो है वार्षिक ब्याज दर क्या होगी, है ना। तो हमें क्या निकालना, वार्षिक ब्याज दर। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ये हम यहाँ पे देखेंगे इसको कि 1/3 है और 1/2 है। इससे जो है ये दोनों से डिवाइड हो जाए ऐसे कोई संख्या अपन मान लेते हैं। तो हम क्या मान लेंगे यहाँ पर, देखिएगा हम 6 मान लेते हैं। 3 दूआ 6, 6 से कट जाएंगे। लेकिन इसका हम 10% निकालेंगे तो क्या हमारा क्या पहुंच जाएगा, आपका जो है कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। 10% निकालेंगे तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, 60 ले लेते हैं।
60 कर लेंगे तो क्या आपका कैलकुलेशन हो जाएगा? 1/3 9%, 12। बिल्कुल, हम क्या करते हैं 60 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 60 ले लेते हैं। ठीक है, 60 हम क्या कर लिए, ले लिए। इससे हमारा क्या है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा लिए हैं। बताइए, ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि हमने ऐसा क्यों लिया। ठीक है, अब चलते हैं हम। इसका जो बोला गया है, क्या बोला गया है कि पूंजी का, मान लीजिए हमारा पूंजी कितना है, 60 है। कितना? 60 है। तो 60 माने हैं, एक काम करते हैं अपन इसको थोड़ा और बड़ा मान लेते हैं ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसको हम एक काम करते हैं 600 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 600। तो हमारा जो है कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। आप इसको 6000 कितना भी मान सकते हैं, 6 मान के भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का अंतर आएगा, आंसर वही आना है। 600 का 1/2, 600 का 1/2 कर लेते हैं। 600 का 1/2 भाग कितना, 1/2 भाग कितना आ जाएगा आपका? 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा आपका 1/2 भाग। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गया। इसका 10%, तो इसका 10%। हाँ, इसको गड़बड़ हो जाता है ना, अपन फिर निकालते तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा गड़बड़ाता। तो इसका 10% आपका कितना आ जाएगा? तो इसका 30 आ जाता, आ जाएगा, वहां पे 3 आता। ठीक है, और यहाँ पे अब बोला गया है इसका जो है कितना, 600 का 10% तो हो गया। अब 1/3 भाग, तो 600 का 1/3 निकालेंगे। 600 का 1/3 भाग कितने में? तो 3 दूआ 6, 200। 200 का कितना प्रतिशत बोला है? 9%। तो कितना आ जाएगा? 9%। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका 18 आ जाएगा। ये यहाँ पे भी आप 1 0 इसको कम लिए होते तो कैलकुलेशन थोड़ा आपका टफ होता। बाकी बोला बचा भाग, तो बचा इसका कितना? तो इसका बचा है कितना? 3 हो गया, 2 हो गया, 3 और 2 5, और एक बचा कितना? ये 100। 100 बचा ना, 3 2 5 1 6, 600 हो जाएगा। बाकी जो बचा भाग है उसका बोला गया है 12% दर पर निवेशित किया। तो 12% इसका कितना हो जाएगा? तो 12% इसका हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा दोस्त? इसका हो जाएगा 12। अब इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 12 18 30 30 60। कितना हो जाएगा टोटल मेरे दोस्त? 30 हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये आ गया 30 हो गया, 60 हो गया, सॉरी 60, टोटल कितना आ गया? 60। बोल रहा है वार्षिक ब्याज दर कितना होगा, तो ये कितना पाता है? 60 रुपए पाता है। में ब्याज कितने में पाता है? 600 रुपए में। कितना प्रतिशत होगा, यही तो हमें निकालने को बोला गया है। तो ये कट गया, 6 दाहम 60, कितना? 10। क्या है आपका 10% करेक्ट आंसर आ रहा है? 10%, 10% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। बताएं, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ का कैलकुलेशन का खेल है कि आपको इसमें कुछ चीज ऐसे सवालों में मानना पड़ता है, जब जाके आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाता है। हमने मान लिया कि 2 और 3, इसको देखा कि 2 से भी अपना कट जाए, 6 से भी कट जाए। ठीक है, तो ये चीज मान के हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर सामने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट है, बहुत सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज। बहुत इंटरेस्टिंग चीज रहता है। आप इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, यदि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग साधारण ब्याज की दर साधारण ब्याज की 3% दर पर, ठीक है, पुनः, ये क्या लिखा है? पुनः लिखा होगा, क्या लिखा होगा? पुनः दर पर पुनः 2/3 भाग 5% से और शेष भाग 11% की दर से प्राप्त की गई कुल राशि की ब्याज दर क्या है? प्राप्त की गई कुल राशि की ब्याज दर क्या है, बताइएगा। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग साधारण ब्याज की 3% दर पर, और पुनः वो 2/3 भाग 5% और शेष भाग 11% की दर से प्राप्त की गई कुल राशि की ब्याज दर क्या है? ये भी सेम सवाल है। इसको मान लेते हैं हम कितना, 3 और 4 दिया हुआ है ना,
तो 3 और 4 का कितना मान लेते हैं 12, कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12, ठीक है 12 आ जाएगा। तो यहाँ एक जीरो लगा लेते हैं, 120 ले लेते हैं अपना यहाँ पे, ठीक है वो धनराशि मान लेते हैं, ठीक है कितना मान लेते हैं 120 मान लेते हैं। तो 120 का आपका कितना हो जाएगा, 120 का आपका एक एक चौथाई हो जाएगा, कितना 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 30, 30 का कितना बोला है 3%। अब 30 का 3% निकालेंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, कितना हो जाएगा पॉइंट में आने लग जाएगा, तो ऐसे नहीं करना है। हम इसको क्या ले लेंगे, आप समझिएगा, इसको हम ले लेंगे कितना, हम इसको ले लेंगे 1200, कितना ले लेंगे दोस्त, इसको 1200 ले लेंगे। जब इसको हम इसका 1200 का एक चौथाई, पहले बोला गया है 1200 का कितना एक चौथाई, तो एक चौथाई इसका निकालेंगे कितना आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 300। चलिए 300 का 3% अब आसानी से हम निकाल लेंगे। 300 का 3% कितना हो जाएगा, 300 का 3% आपका हो जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9, ठीक है। फिर आता है दोबारा क्या बोला गया है 1200 का बोला गया है 2 तिहाई, कितना दोस्त 2 तिहाई, तो 2 चौके 2 3 चौके 12, ये 4 दूआ 800, 800 का बोला गया है, 800 का कितना परसेंट, तो 5% बोला गया है। तो इसका जब निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 40 रुपए, कितना आ जाएगा 40। अब बोला गया शेष राशि का 8 3 11 1, 100 बचा, यहाँ पे 8 और 3 1100 हो गया, तो 1200 करना है, तो 100 बचा। शेष राशि का कितना 11% बोला गया है, 11%। तो शेष राशि का 11% निकालेंगे आप, कितना बचेगा आपका 11। जब इसको काउंट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20 60 आ जाएगा। इसका भी 60 आ रहा है क्या, बिल्कुल 60 आ रहा है। तो कितने पे आ रहा है 1200 पे आ रहा है। तो कितना प्रतिशत निकाल, इसका पूरा प्रतिशत निकालना है, तो इसको 2 0 से 2 0, और 6 एकम 6, 6 दूआ 12, 2 पंजे 10। क्या आपको समझ में आया, आंसर कितना आ गया है आपका 5% आपका परफेक्ट आंसर आ रहा है क्या, 5% आपका परफेक्ट आंसर आ रहा होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बताइए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने दो क्वेश्चन एक ही तरह के आपको करवा दिए, तो आपको अब ये चीज मेरे ख्याल से भूलना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन इसको देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें बोला गया है कि प्रति वर्ष जो है 4% के साधारण ब्याज की दर से 1/2 वर्षों में एक निश्चित राशि इतना हो जाता है, ठीक है। और 7.5 वर्षों के लिए समान राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, बताएंगे। इसको जरा आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, आपको अच्छे से समझा रहा हूं मैं। कि मान लीजिए जो है 4% के साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, देखिएगा, मान लीजिए कि आपका जो है 4%, क्या बोला गया है 4% साधारण ब्याज की दर से कितने, 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 प्रतिशत को हम लिख सकते हैं 1.5%, बिल्कुल लिख सकते हैं, गुड़े 1.5 साल मतलब 1.5%, तो कितना हो जाएगा ये 6%। कितना साधारण ब्याज की दर से 1.5 वर्षों में इतना, और ये इसके बराबर हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है कितना है, ये जो राशि दी गई है आपको, कितना दी गई है, तो 9 2 4 3.20 जो है, ये 6% के 6% क्या है, ब्याज लगने के बाद इतना है, मतलब ये कितना है 106% की वैल्यू। मैं आपको फिर से समझाता हूँ। जैसे 6% आ गया,
तो हमको ये इतना ब्याज लगा है, मतलब हमारा जो मूलधन रहा होगा वो 100% रहा होगा, प्लस 6% क्या लग गया आपका ब्याज, तो आपका टोटल कितना आ गया, 106% आ गया। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अब बोला गया इसके बराबर हो जाती है, इसको अभी ध्यान रखना है। फिर क्या बोलता है, 7.5% प्रति वर्ष की दर से समान राशि पर जो है कितना, 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे बोला गया है 7.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 7.5% को ऐसे 7.5 तो लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसको लिख सकते हैं आपका कि जो है 8% की दर से, कितना, 8% की दर से 7.5 वर्ष के लिए, 7.5 वर्ष के लिए, ये वर्ष है ना, सॉरी, हाँ, 7.5 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40, फिर हो जाएगा 8 सत्ते 56 और 4 60, एक पॉइंट है तो इसको हटा देते हैं, तो आपका 60% हो जाएगा। ठीक है, आपको दिया गया है कि 1.5 वर्षों में जो है एक वो राशि इतनी हो जाती है, मतलब जो है ये 9,243.20 जो है किसकी वैल्यू है, 106 की वैल्यू है। तो आपको जो है 60 की वैल्यू निकालना है। बताएं, ये चीज इतनी आपको समझ में आ गया? इतनी चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको चलिए क्या करते हैं, इसको काटा पीटी करते हैं। क्या करते हैं, काटा पीटी कर लेते हैं। तो आपका जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, इसको लिख सकते हैं 9,243.20 अपान 106, और ये पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से, तो ये जो है कितना आ जाएगा, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 जीरो। अब इसको काटा पीटी करेंगे तो ये जीरो से ये जीरो उड़ा दें, बिल्कुल उड़ा दिए, ये जीरो से ये जीरो उड़ा दिए, बिल्कुल उड़ा दिए। अब ये कितना कटेगा, 2 से 53 बार कटेगा, और 2 से कटेगा 3 बार कटेगा। ठीक है, 53 से ये कितने बार कटेगा, 53 एकम 53, कितने बार कटेगा दोस्त। इसमें आप देखेंगे कि ये 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब जो अंक, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं यूनिट डिजिट से, कि जैसे आपको आपने कहीं पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ, 3 की डिविजिबिलिटी से अपन इसको चेक कर सकते हैं। 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मतलब ये क्या होगा, 3 से कटेगा, तो 5, 2 7, 2 9, 9 3 12, ये कट रहा है 12, 5 5 10, 8 18, 3 से ये भी कट रहा है, 5 2 7, 3 10 2 12, ये भी कट रहा है, 5 5 10, अरे पूरा ही गड़बड़ है यार, इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 53 से कितने बार कट रहा है ये, 9, मतलब 10 बार में कितना हो जाएगा, ये तो 10 बार में हो जाएगा 530। एक बार इसको ले लेते हैं ना, कितना, एक बार, तो एक बार कितना हो गया, 53, तो 92 में से 53 गया, कितना आ जाएगा आपका, 12 में से 3 गया 9, 9 में से 6 गया 3, 39, फिर आ जाएगा आपका क्या, 4। 53 से कितने बार जाएगा, 5 सत्ते 35, 7 बार जाएगा क्या, 53 गुणे 7, 53 गुणे 7, 7 बार जाएगा क्या, 7 3 21, और 7 पंजे 35 और 2 37, बिल्कुल जा रहा है। तो कि 4 में से 1 गया 3, 9 में से 7 गया 2। ठीक है, फिर ये कितने बार चला गया, 7 बार, कितने बार चला गया, फिर आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो ये 3 कितने बार जाएगा, 5 चौके 20, 4, यहाँ 53 था ना, 53 गुणे 4 कर लेते हैं, तो आपका आ जाएगा 4 तियाँ 12, 4 पंजे 20, 4 तियाँ 12, 4 पंजे 20, 1 21, और अच्छा 21, कितना आ जाएगा, 1 2, ये कट जाएगा आपका, 2 आ जाएगा नीचे, फिर 4 बार चला जाएगा, अच्छा एक बार 4, फिर एक बार 4, ये कट गया भैया पूरा आपका 53 से, क्या हो गया, पूरा कट गया। मैंने आपको पूरा काट के एकदम डिटेल में बता दिया, ये पूरा
कट गया 1744 बार। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौके 12, लास्ट में 2, मतलब ऑप्शन नंबर यही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर यही होगा। ठीक है, कर लेते हैं पूरा। 3 चौक 12, 3 चौक 12 एक 13, और 3 सत्ते 21, एक 22, और 3 एकम 3, और 2 5, 52 53 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ए ने बी को 2 वर्षों के लिए क्या किया? 6500, और सी को, ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 6500, और सी को 4 वर्षों के लिए 8000 का समान दर से क्या दिया? साधारण ब्याज पर दिए, और उन दोनों से प्राप्त ब्याज कितना हुआ? कुल रुपए 4500 रुपये ब्याज प्राप्त किया। प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या है? ठीक है, तो इनको 2 वर्षों के लिए कितना दिया? 6500 रुपये दिया। ठीक है, इनको 4 वर्षों के लिए कितना दिया? इनको 4 वर्षों के लिए दे दिया, इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, देखिएगा। 4500 रुपये को जो प्राप्त हुआ है, ब्याज दर कितना प्रतिशत होगा, ये हमें क्या किया गया है? पूछा गया है। ठीक है, ए भाई साहब ने क्या किया? बी को और सी को क्या दिया? पैसे दिया। किसको? बी को और सी को। कितना कितना दिया है? ध्यान दीजिएगा। इसको दिया गया है 6500 रुपये, इसको दिया गया है 800 रुपये, इसको दिया है 2 वर्ष के लिए, इसको दिया है 4 वर्ष के लिए। ठीक है, इनसे कुल प्राप्त ब्याज कितना है? 4500। ठीक है, इसको काटा पीटी थोड़ा कर लेते हैं। 2 से 2 बार, 5 से 13 बार, 5 से 16 बार, 13 और 16। ठीक है, 5 से 13 बार, 5 एकम 5, 5 छंग 30। ठीक है, 2 से इसको 2 बार काट लिए हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये कितना यहाँ पे आ गया? यहाँ पे 13 अनुपाते कितना आ गया? 32। ये 16 का 2 बार गुणा होगा ना। 13 अनुपाते कितना आ गया? 32। अब आपको यहाँ पे बोला गया है कि कुल 4500 का ब्याज प्राप्त हुआ। कितना हुआ? 4500 का, और हम बोल रहे हैं कितना? 45 से 13 और 32 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक की वैल्यू आ गई आपका 100। कितना आ गया? 100। तो जो है एक की वैल्यू 100 आ गया, मतलब आपको 1300 रुपये जो है इसको मिला, और इसको मिला कितना? इसको 3200 रुपये ब्याज मिला। यहाँ से 1300 मिला, यहाँ से 3200 मिला। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये तो जो है आपको 2 वर्ष के लिए मिला है। कितना? 2 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? तो ये जो है 1300 जो है 2 वर्षों के लिए है। तो 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 1 वर्ष के लिए ब्याज आ जाएगा इसका, इसका आ जाएगा 650 आ जाएगा। क्या? बिल्कुल, इसका 1 वर्ष के लिए 650 का क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। जब 650 का ब्याज 1 वर्ष के लिए 6500 में 6500 में, तो कितना प्रतिशत होगा, ये हमें क्या करना है? बताना है। तो ये आपका आ जाएगा 10%। 10% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा और ध्यान से इसको पढ़ेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।
एक निश्चित राशि पर 6% सालाना ब्याज दर से। साधारण ब्याज 5.5 वर्ष में 2541 है। ठीक है। वही राशि 5 सही 2/3 वर्षों में सालाना 8 सही 1/7% ब्याज की दर पर कितनी होगी, बताएंगे। देखिएगा इसको, 6% सालाना दर से कितना, 5 5.5 वर्ष कितना दिया गया, 5.5 वर्ष। तो इसको मल्टीप्लाई 5.5 वर्ष कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30 की शून्य, 6 पंजे 30 और 3 33, क्या 33% पूरा आ जाएगा। ठीक है। वर्ष में कितना है, 33% की वैल्यू आपको दिया गया है 2541। ठीक है। साधारण ब्याज दिया, सालाना ब्याज दर से साधारण ब्याज कितना है, इतने में, तो इतना है। ये क्या है, साधारण ब्याज है। इसमें 100 मत लगा देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो 100% कितना होगा, ये ब्याज दिया है ना, तो 2541/33 इंटू कितना हो जाएगा, 100%। हमें क्या करना है, निकालना है कि 100% वह धनराशि कितनी थी। चले निकाल लेते हैं। तो इसको जो है 11 से ये कटेगा 2 बार, 11 से कटेगा 2 बार, फिर बचा 3, 11 से कटेगा 3 बार, 11 से 1 बार। ठीक है, 11 से 3 बार, ये 3 से कटेगा, 3 सतह 21, हाँ 77 टाइम। तो ये आपका जब 77 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा आपका, 7700। ठीक है। ये आपका क्या आ गया, वह धनराशि आ गई। क्या आ गई, वह धनराशि आ गई। क्या आपको समझ में आया, धनराशि हमने निकाल लिया। तो वही राशि पर क्या बोला गया, वही राशि पर मतलब यही धनराशि पर जो है जो है 5 5 सही 2/3 वर्षों के लिए। चलिए, तो हम यहाँ निकालते हैं इसको। वही धनराशि पर, ये 7700 पर 5 सही 2/3 वर्षों के लिए 8 सही 1/7% की दर पर कितना होगा, ये निकालना है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 7700 इंटू हो जाएगा 5 × 15 और 2 17/3 इंटू ये हो जाएगा 8 × 56 157/7 इंटू 100 क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये इससे कट गया। ठीक है। 7 से कटेगा ये 11 बार, 3 से कटेगा ये 3, 1 कम 3, 3 9 27, ये कट गया। 19 × 57, 19 11 17, क्या आ गया आपका, 11 × 19 × 17। ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई 9 पंजे सॉरी 7 9 63 और 3 1 कम 3, 3 कहाँ, दो जगह पर दिख रहा है, मतलब गड़बड़ है, यूनिट डिजिट गड़बड़ है। ये हो जाएगा आपका, ये दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 11 9 99 और 11 1 11 और 9 कितना हो जाएगा, 11 और 9 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 20 हो जाएगा। 209 इंटू 17, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 17 90 हो जाएगा आपका 153 की 3 हो जाएगा, और 5 17, ये 5 आ जाएगा, 17 2 34, 34 53। गड़बड़ आ रहा है क्या, कुछ तो लोचा आ रहा है दोस्त। बताएंगे। अच्छा, वह राशि जो है यहाँ पूछा क्या गया है
वह राशि जो इतना इतना ब्याज लग जाएगा तो कितनी हो जाएगी, ये पूछा है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम जो है ये आपका दिया है 7700, इसको हम जोड़ देंगे 3453, आपका आंसर आ जाएगा, कितना होगा, 3, 5, 1, 11। 11 153 कहाँ पे आ रहा है, 7 4 11 और है ना, और 7 3 10, 1 1 11। 11 153 कितना आ रहा है, कहीं मिस्टेक है क्या? फिर से इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं। 11 9 99 9, 11 एकम 11 और 9 20, ये ठीक है। 17 90 153, 5 17 0 0 और 5 ये, 17 दूना 34। कुछ तो गड़बड़ जा रहा है दोस्त। 11 7 77, चलो दूसरे तरीके से करते हैं इसको, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। 11 7 77, 11 एकम 11 और 7 19, ठीक है। या फिर इसको ऐसे करते हैं, 17 90 153, 17 एकम 17 5 22, ये ठीक है। 223 आ गया। 17 90 153 ही होता है ना, 153, 15 आएगा यार, गड़बड़ कर रहे हैं, 5 जोड़ जोड़ के सब गड़बड़ कर रहे हैं। यही तो गड़बड़, 17 90 153 होता है ना, तो 3, ये 15 आ जाएगा। 17 एकम 17 और 15 कितना हो जाएगा, 7 5 12 की 2, 1 1 2 1 3। ठीक है, इसको जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11 3 33, 11 दूना 22, 3 25, 11 3 33 और 2 35, ठीक ठीक ठीक, ये गड़बड़ हो रहा था दोस्त। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा आंसर, 3 5 2 और 11। 11 253, 11 253 कहाँ पे है आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया है, 12% की साधारण वार्षिक ब्याज दर से ₹500 और 10% के साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि निवेश की गई, ठीक है। यदि 4 वर्ष पश्चात दोनों निवेश की गई राशि का कुल ब्याज ₹480 है तो दूसरी निवेश राशि कितनी है, बताएंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे, 4 वर्ष बाद उसको ब्याज कितना मिलता है, 480। 4 वर्ष में तो 1 वर्ष में उसको 120 मिल जाएगा क्या, बिल्कुल 120 मिल जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि 12% की दर से, 12% की दर से जो है किसका, 500 का और
कितना 10% की दर से 10% की दर से x रुपए का, यहाँ पे 120 है ना, ये का कितना हो जाएगा आपका 120 रुपए क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो निकाले 120, ये 1 साल का 10% के दर से वार्षिक दर इतना हो जाएगा क्या? बिल्कुल इतना हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम 12/100 इंटू 500 प्लस 10/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अभी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, काटा पीटी कर लेते हैं, ये कट गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 12×5 = 60 हो जाएगा, प्लस 1/10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 120 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 600 प्लस x/10 इज इक्वल टू 120। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1200 माइनस 600। समझ में आया कैसे? ये 10 का इसमें क्या कर दिए, गुणा कर दिए, तो एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 600। आपका करेक्ट आंसर होगा। जो है दूसरी निवेश की राशि कितना आ जाएगा आपका 600। बताएं, आपको समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 8 माह के अवधि के लिए 18 - 2/3%। वार्षिक ब्याज की दर से 74,000 रुपए का साधारण ब्याज ज्ञात करें। सिंपल है। कितना 74,000 रुपए का, कितना है 74,000 रुपए का 8 माह मतलब 8/12 इंटू इंटू कितना हो जाएगा आपका 18 - 2/3% मतलब बटे में 100, 3%। इसको कैसे कर लेते हैं, 74,000 इंटू 8/12 इंटू 18 × 3 = 54 और 2 × 56/3 इंटू 100 हो जाएगा क्या? चलिए इसको काटा पीटी कर लेते हैं। 3 शून्य से 3, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 3 से कट जाएगा आपका, 3 से 3 दूंगा 6, नहीं कट रहा है, कोई सा भी नहीं कट रहा है। ठीक है, 12 से 12×5 = 7, 4 से 4 दूंगा 8, 4×3 = 12। ठीक है, 3 से कौन सा कोई नहीं कट रहा है, 9×8 = 72। ठीक है, नहीं कट रहा है, ये 2 है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको देखिएगा ध्यान से, आप इसको समझने का प्रयास करेंगे कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 6×2 = 12, 12 आ गया, और 4×2 = 8, 8 आ गया। 9, 9 से कटेंगे तो 9×2 = 18। यदि ये 18 आ रहा है लास्ट में तो 2 आएगा, मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका, 8 आ रहा है। चलिए इसको कर ही लेते हैं यार, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा नहीं तो आप लोग को समझाने में। 56×2 कितना होता है, 56×2 होता है 112। ठीक है, पहले 74, ये 740 इंटू 56 इंटू 2 लिख लेते हैं, 2/9 हो गया। ठीक है, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये इसका 740 और 56 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 जीरो, 6×4 = 24, 2 और 6×7 = 42, 42 और 2 कितना आ जाएगा आपका, 42 और 2 आ जाएगा आपका 44। कितना आ जाएगा 44। फिर 5 से ये हो जाएगा यहाँ पे 0, 5×4 = 20, 5×7 = 35 और 2 37। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा 0, 4, 4×7 = 11 और फिर आ जाएगा आपका 3×1 = 4। इसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0, 8, 8, 2, 8। ठीक है,
इसको कितना आ गया आपका 8288 0, कितना आ गया आपका यहाँ पे, ये आ गया 8288 0 ऊपर का, ठीक है, नीचे 9। अब आपका कितना आ रहा है, 9 9 81 9 से, ये दो ऑप्शन तो हट गए, ठीक है। और कितना आ गया यहाँ पे, बचा यहाँ से 1। फिर इसको क्या करेंगे, 9 दूनी 18, 9 2, ऑप्शन नंबर ये आपका एकदम करेक्ट है, ये सब हट जाएंगे। आपका कितना आ जाएगा, 9208.88 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, थोड़ा ऐसे सवाल कैलकुलेटिव रहते हैं, इनको यूनिट डिजिट से करने का ज़्यादा प्रयास करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, तो ब्याज दर क्या होगा। मान लीजिए कोई राशि है, उसका क्या है, उस राशि का 1/5 है। किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है। उस राशि का कितना है, वह राशि जो जितना भी होगा उसका कितना है, 1/5 है। चलिए 1/5 तो आपको समझ में आया। कितने साल के लिए है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। कितना है, उस राशि के 1/5 है, तो 100% कितना होगा, पहले ये तो निकाल लें। मान लीजिए कोई भी राशि है, उसका कितना है, 1/5 है, तो 100% कितना होगा, वह राशि तो 100% रही होगी ना, तो 100% होगा आपका 20। कितना होगा, 20%। कितना होगा, 20% जो है इसका क्या होगा, दर होगा, ठीक है। इसमें आप ये कितना है, 4 वर्षों का है, ठीक है। इसको जब काटेंगे तो आपका आ जाएगा 5%, आपका करेक्ट आंसर। इतना छोटा सा था, थोड़ा दिमाग लगाना था। मान लीजिए कोई राशि है, उस राशि का 1/5 जो है क्या है, अ, वह राशि का कितना है, 1/5 है, तो दर कितना होगा, 100 पे कितना होगा, कर दिए अपना, कितना आ गया, 20% आ गया। 20 जो है 4 वर्ष का है, जो है ब्याज दर है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 5%। अगला क्वेश्चन, दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से समावधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन का 4:5 के अनुपात में है। 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन व मिश्र धन का अनुपात 5:7 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करें। वेरी सिंपल है। यहाँ पे क्या दिया है, मूलधन, मूलधन कितना दिया हुआ है, और यहाँ पे मिश्र धन, इनका जो अनुपात है आपको दिया हुआ है कितना, 4:5 में। कितना दिया हुआ है, 4:5 में। ये चीज आपको क्लियर हो गया, बिल्कुल हो गया। 3 वर्ष के उपरांत उसकी ब्याज दर जो है मूलधन का मिश्र धन से अनुपात 5:6 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5:6। ठीक है। तो 3 वर्ष बाद जो है ब्याज की दर उपरांत उसी ब्याज दर से ब्याज लगा होगा, मूलधन हमारा सेम होना चाहिए। चलिए मूलधन को क्या करते हैं, सेम करते हैं। यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 5 का कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गया। तो 3 वर्ष के उपरांत जो है कितना है, वही तो मैं सोच रहा था, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। यहाँ पे 5:7 है, क्या है, 5:7 है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4×7 = 28। कितना आ जाएगा दोस्त, यहाँ पे 28 आ जाएगा।
तो ये कितना बढ़ा है, 3 वर्ष में 3 बढ़ा है, 3 वर्ष में 3 बढ़ा है, तो 1 वर्ष में 1 बढ़ेगा, क्या 1 = 1 आ गया। तो आपको पूछा गया है ब्याज की दर क्या होगी, क्या पूछा गया है, ब्याज की दर क्या होगी। तो यहाँ पे ब्याज की दर निकालने के लिए मैं आपको बता दूं कितना बढ़ा है, 1 रुपए, एक की वैल्यू 1 बढ़ा है, मतलब 1 वर्ष में 1 बढ़ा है, कितने में, 20 में, कितना प्रतिशत होगा ये आपका दर पता चल जाएगा। तो 20 × 100 मतलब आपका जो है 5% करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5%। सॉरी, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्षों में 756 रुपए और 3.5 वर्षों में जो है कितना, 873 रुपए हो जाता है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 2 वर्षों में कितना है, 2 वर्षों में आपका जो है 2 वर्षों में आपका जो है 756 रुपए, और 3.5 वर्षों में कितना है आपका, 3.5 वर्षों में आपका 873 रुपए। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1.5 वर्ष में कितना बढ़ गया, कितना, 1.5 वर्ष में, 1.5 वर्ष में कितना बढ़ गया है आपका। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, घटा लेंगे, 13 में से 6 गया 7, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 117 रुपए जो है आपका कितने, 1.5 वर्ष में बढ़ गया, कितना, 1.5 वर्ष में बढ़ गया, कितना, 117 रुपए। जब 117 रुपए जो है 1.5 वर्ष में बढ़ा, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ा ये पता करना है हमें। ठीक है, इसको पॉइंट को अभी रहन देते हैं थोड़ी देर के लिए। 15 15 15 15 सत्ते, यहाँ पे एक जीरो लगा देते हैं, क्या कर देते हैं, जीरो लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 15, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 सत्ते 105। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना, 12, 12 बटे बचेगा। ठीक है, तो 12 पंजे, सॉरी 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, मतलब 1 वर्ष में आपका 78 रुपए आ जाएगा, क्या, कितना, 78 रुपए 1 साल में बढ़ेगा, 78 रुपए प्रति वर्ष बढ़ेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। 78 रुपए 1 साल में बढ़ेगा, और 2 वर्ष में ये कितना हुआ है, 756 रुपए। ठीक है, 1 वर्ष में कितना, 78 रुपए बढ़ेगा, तो 2 वर्ष में कितना हुआ, 756 रुपए। तो यहाँ कर लेंगे हम कि 2 वर्ष के लिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 वर्ष में कितना बढ़ेगा, तो 2 वर्ष में इसका 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 1 15, 156 रुपए जो है 2 वर्ष में बढ़ जाएंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 756 रुपए में जो है 756 रुपए में से 156 रुपए तो क्या है आपका, ब्याज है। तो कितना हो जाएगा आपका मूलधन, कितना आ जाएगा, 600 रुपए आ जाएगा, क्या, 600 रुपए आपका मूलधन आ गया। ठीक है, जब 600 रुपए आपका मूलधन आ गया, तो बोला गया कि 1 वर्ष में कितना बढ़ता है, 78 रुपए, कितने पे, 600 पे, तो कितना प्रतिशत होगा बताएंगे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो ये डबल जीरो से ये कट जाएगा, ये इससे 13 बार कट जाएगा, कितना, 13×78 होता है। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 13%। क्या आपका 13% करेक्ट आंसर आपका भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, एक राशि पर 2 वर्षों का जो है मिश्र धन 720 रुपए है। कितना, 2 वर्षों का क्या है, मिश्र धन। यहाँ पे बात को ध्यान दीजिएगा। और यदि उसे 5 वर्षों के लिए और छोड़ दिया जाए, तो उससे 1020 रुपए क्या होता है, मिश्र धन अर्जित होता है। उसे क्या होता है, उससे जो है 1020 रुपए मिश्र धन अर्जित होता है। ठीक है, 5 वर्षों के लिए और छोड़ दिया जाए, 2 वर्ष में कितना मिलता है उसको, 2 वर्ष में इसको 720 रुपए मिलता है। ठीक है, यदि उसको 5 वर्ष के लिए और, मतलब टोटल 7 वर्ष में उसको कितना मिलेगा, उसको 7 वर्ष में मिलेगा 1020 रुपए, मतलब अंतर कितना है, 5 साल, 5 साल में उसको कितना मिल गया, तो ये 20 ये मिल गया, और ये 300 ये कितना मिल जाएगा, क्या इसको 300 का अंतर आ रहा है, बिल्कुल, 5 ये 300 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो 1 साल में उसको कितना मिल जाएगा,
तो इसको मिल जाएगा 60 रुपए प्रति वर्ष मिल जाएगा क्या, 60 रुपए प्रति वर्ष इसका आ गया क्या, जो है 60 रुपए प्रति वर्ष ब्याज आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बोले, मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, 60 रुपए प्रति वर्ष, तो 2 वर्ष में 720 होता है, तो 2 वर्ष के लिए निकालिए। 1 वर्ष का आ गया तो 2 वर्ष में 120 मिलेगा इसको ब्याज, मतलब 720 रुपए में कितना, 120 रुपए तो ब्याज मिला होगा 2 साल में, मतलब उसका 600 रुपए रहा होगा मूलधन। ठीक है, कितना रहा होगा, 600। तो हमारा जो है रेट कितना आ गया, 600। हमारा आंसर क्या आ गया, 600। जो हमारा प्राइस है, मूलधन है, वो हमारा क्या आ गया, 600 रुपये। बताएं, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आगे प्रतिशत नहीं पूछा है, इतना ही पूछा है, सेम सवाल था। इसको पढ़ेंगे ध्यान से कि यहाँ पे बोला गया है एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में इतना हो जाता है तथा 6 वर्षों में इतना हो जाता है, राशि क्या थी, बताएंगे। सेम सवाल है, इसको करने का प्रयास करें, फिर मैं आपको बताता हूँ, नहीं बनता है तो। 5 वर्षों में 1,000, 10,650, और 6 वर्षों में कितना, 1,000, सॉरी, 11,076 रुपये हो जाता है। 1 साल का अंतर कितना दिया है इसमें, निकालेंगे अंतर, 6, 2, 6, 11 में से इतना बच रहा है क्या, नहीं, 626 बचेगा, कितना, 626। 626 जो है 1 साल में बचेगा। 1 साल में 626 रुपये बच रहा है, तो 5 साल में कितना उसका बचेगा, तो इसको काउंट कर लेते हैं। 5 छंग 30, 5 दूना 10, 3 13, 5 छंग 30, 1 31, इतना जो है 5 साल में, मतलब 10,650 में आप 3130 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0। 5 में से 3 गया 8, 6 में से 1 गया 5, फिर ये 7 हो जाएगा। 75 80 आ रहा है क्या, कुछ तो घटाने में गड़बड़ी है। 5 साल में इतना तथा 6 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा 6 आ गया, ठीक है, 7 में से 5 गया 2, फिर 0 0, मतलब 10, 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया 4 आएगा भैया, 10 में से 6 गया 4, बिल्कुल 426 आएगा, यहीं पे गड़बड़ हो गया ना। 5 छंग 30, 5 दूना 10, 3 13, 5 चौके 20, 1 21 आएगा। तो 10,650 में 5 साल में कितना, 2130 घटा देंगे, 0 2 5 5 8, 85 20, 85 20 कहाँ आ रहा है, 85 20 कितना, 85 20, ये शायद आई थिंक गड़बड़ हो गया है। ऑप्शन हमारा 25 20 अपना करेक्ट आंसर होगा। कितना हो जाएगा, 85 20, ये उल्टा हो गया, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। टाइपिंग इधर हो गया यहाँ पे, आप इसको माइंडली मत लीजिएगा। कितना हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 85 20, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।
बोला गया है एक आदमी ने 400 रुपए 2 वर्षों के लिए, 550 रुपए 4 वर्षों के लिए तथा 1200 रुपए 6 वर्षों के लिए जमा किए, उसे कुल साधारण ब्याज 1020 रुपए प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज की दर क्या है? ये भी बहुत सिंपल सवाल है, देखिएगा। 400 रुपए उन्होंने 2 वर्ष के लिए लगाए, कितना हो गया? 800 रुपए हो गए। 1200 रुपए उन्होंने कितने, सॉरी, 550 रुपए, 550 रुपए उन्होंने 4 वर्षों के लिए लगाए, तो कितना हो गया? 0 5 चौक 20, 5 चौक 20 दो 2200 रुपए। फिर आपका 1200 रुपए जो है, कितने? 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए लगाए, तो 12 छंग 7200 रुपए हो गया। ठीक है, जब इसको काउंट करेंगे कितना आ जाएगा? 0 0 2 2 4, 4 और ये हो गया 8 7 15 और 2 17। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 1200 रुपए 6 वर्षों के लिए लगाए, ठीक है। जोड़ने में गड़बड़ हो गया क्या? 0 0 2 2 4 8 4 12 दो हासिल एक, 7 2 9 और 1 10। बिल्कुल अब सही है। अब ये बोला गया कि 1020 का जो है क्या होता है? ब्याज प्राप्त होता है कितने में? 1200 में। कितना प्रतिशत होगा? 10% होगा क्या? 10% आपका करेक्ट आंसर होगा। कुल रुपए, कुछ रुपए 10 वर्ष में 3.5 गुना हो जाते हैं, दर ज्ञात करें। इसका मैं एक मस्त कॉन्सेप्ट बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक। जो दिया हो, क्या दिया हो, पहले तो ये समझें। जो गुना दिया हो, क्या? गुना। ये जो गुना दिया है ना, गुना में आप एक कम करेंगे, नीचे रेट या टाइम लिखेंगे, और रेट या टाइम इनटू क्या कर देंगे? 100। आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। क्या करेंगे? करेक्ट आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या? ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। करके देखिए। 3.5 गुना है, 3.5 गुना -1, रेट या टाइम, टाइम या वर्ष, मैं सॉरी टाइम या रेट इसमें दिया है, तो इसको क्या करेंगे? 10 × 100 कट गया। 2.5 × 100 × 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 25। 25% आपका करेक्ट आंसर होगा। बताएं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा? ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये ऐसे इस तरह के गुना वाले जो सवाल आते हैं आप बहुत जल्दी उड़ा देंगे। अगला सवाल इसको करने का प्रयास करेंगे। कोई धनराशि इतने वार्षिक साधारण ब्याज से, ये प्रतिशत है मतलब दर है, 4 गुनी हो गई। 4 गुनी मतलब गुना, मैं क्या बताया? गुना -1 बटे रेट या टाइम इंटू 100। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। गुना कितना है? 4, एक कम करेंगे 3, कितना है? 8 सही 1/3 इंटू 100। कैसे सॉल्व करेंगे? 3 × 8 = 24, एक 25/3, तो ये हो जाएगा 25 बटे, नीचे में 25/3 लिख दूं, 25/3 लिख दिया। ठीक है, ये अपन पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 3 = 9 बटे 25 इंटू 100। 25 × 4 = 100, 9 × 4 = 36। 36 साल आपका क्या आ गया आंसर? 36 साल। अगला क्वेश्चन ये भी सेम है, कर लेंगे क्या? 10 वर्ष में 3 गुना, 3 गुना मतलब 2 कर देंगे, 10 वर्ष है, ठीक है। तो कितने वर्ष में 11 गुना हो जाएगा? 11 गुना, गुना क्या लिखते हैं? ऊपर। 11 गुना मतलब एक कम कर लेंगे, 10 बटे कितने वर्ष में? कितने वर्ष में? x वर्ष में हो जाएगा। तो 2 × 5 = 10, क्या x = 50 आ जा रहा है क्या? बिल्कुल। नीचे हम क्या लिखते हैं? नीचे हम समय लिखते हैं या रेट लिखते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं? गुना लिखते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे।
कुछ रुपए 20 वर्ष में 11 गुना हो जाते हैं तो कितने वर्ष में 15 गुना हो जाएंगे? 20 वर्ष, ठीक है, 20 वर्ष, 11 गुना मतलब 10, तो कितने वर्ष में, वर्ष मतलब नीचे, 15 मतलब 15 गुना मतलब 14, जीरो से जीरो 14 दूना 28, एक्स इज इक्वल टू 28 आ जाएगा क्या? 28 साल आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 10 वर्ष में 3 गुना, 3 गुना मतलब 2, 10 वर्ष में 10, ठीक है, उतनी ही राशि उसी ब्याज की दर पर 20 वर्षों में, उसी ब्याज की दर पर 20 वर्षों में, 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी? एक्स गुना हो जाएगी। तो क्या ये जीरो से जीरो कट गया, एक्स इज इक्वल टू 4 आ जाएगा क्या? बिल्कुल, ये सब घुमाने का है, बाकी आपका सब वही है। थोड़ा गड़बड़ समझ में आ रहा है क्या? देख लेते हैं दोबारा से क्या बोला गया है। यही तो गड़बड़ी करना है हमको, इसी से तो हमें बचना है। आप लोगों ने भी लगा दिया होगा ना, देखिए ये गड़बड़ था। क्या था गड़बड़? कितना बोला गया है? 3 गुना हो जाती है कितने? 10 वर्षों में। तो 20 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी? तो हम गुना नीचे लिखते हैं तो ऊपर हम क्या लिखते हैं? t-1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? t-1। यहाँ t-1 लिखा गया है ना, मतलब कि जो कितने गुना है उससे -1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उससे गुना, उससे जो है -1, जो गुना है कितने टाइम है उससे 1 लिखते हैं, घटा के लिखती है, घटा के लिखा गया, यहाँ भी घटा के लिखेंगे। अब आपको बात समझ में आई, तो अब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 दूआ 4 बराबर t-1, तो हो जाएगा आपका t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आप भी बहक गए थे ना? ऐसा गलती नहीं करना। मैं आपको तो समझाने के लिए ऐसा किया था, आप क्या समझ रहे हैं कि मैं भी ऐसे गलती कर दिया था? नहीं। ये क्वेश्चन आपको अब हम देते हैं होमवर्क, इसको आप करने का प्रयास करेंगे। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो हम कल की क्लास में आपको ये क्वेश्चन बताएंगे। तो बताएं आज का क्लास आपको कैसा लगा? यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को मेरे दोस्त जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो, और जो है बेल आइकन प्रेस कर लिया करो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें ताकि हमको भी ऐसे पढ़ाने में ज़्यादा से ज़्यादा मजा आए आप लोग के साथ पढ़ाने में, ठीक है दोस्त। तो चले आज के लिए इतना ही। कल आज के क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। कल हमारी जो है क्लास नेक्स्ट अगली क्वेश्चन के साथ क्या होगा, स्टार्ट होगा अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।